हाँ जी, नमस्कार। वेलकम टू एवरीवन। सो नाउ वी आर ऑलमोस्ट एट द लास्ट स्टेज ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखिए कहाँ हमने अपनी जर्नी क्लास से स्टार्ट की थी और ऑलमोस्ट आज हम कोर्स के मिड तक पहुंच चुके हैं। और अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ, जिन जिन लोगों ने बैंक रिकंसिलिएशन तक वीडियो देख लिए हैं, अगर मैं यहाँ तक की चर्चा करूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रोविजन, कंटिजेंसीज एंड इंड एस को मिला के कम से कम हमारी 4 या 5 नंबर की थ्योरी बनती है। उसके बाद आपने डेप्रिसिएशन किया, मैं मिनिमम 5 नंबर मान के चल रहा हूं, कई बार 10 नंबर भी आया है। उसके बाद आपने इन्वेंट्री किया, उसमें भी मैं 5 नंबर ही मान रहा हूं, 15। लास्ट टाइम तो 10 नंबर का क्वेश्चन आया था, कॉज एंड इफेक्ट वाला। उसके बाद मैंने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज कराया और आपको पता लगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उससे लिंक सारी चीजें थी। लेकिन उससे पहले मैंने सोगा कराया और सोगा का क्वेश्चन हमेशा आता है 5 नंबर का, तो 20 नंबर का तो आपका सोगा तक ही बन गया था। फिर मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज कराया और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हर बार अब 8 या 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, चलो उसमें भी 5 मान लेते हैं, 25। फिर आपने एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट कर लिए 5 नंबर के, उसमें से एक करना होता है, 5 नंबर वो मान लेते 30। और बीआरएस 10। बीआरएस के बाद आपके 40 मार्क्स तो वहीं पे बन जाते हैं। इसका मतलब जो सिर्फ पास होने के लिए बात कर रहा है, उसका यहां तक ऑलरेडी सिलेबस हो चुका है। और वो अगर ट्रू फॉल्स हमारी बुक के बार बार करता रहे तो 12 नंबर के ट्रू फॉल्स आते हैं, तो 50 नंबर का पेपर बन जाता है। 50 मार्क्स का पेपर बन जाता है बेटा। और आप देख रहे हैं कितना डिटेल में हम करा रहे हैं, और इतना डिटेल में कराने के लिए टाइम लगता है, तो जल्दी कभी मत करिएगा। जब आप घर में ये क्लास देखें, कई बार बच्चों को लगेगा कि सर अभी तो सिर्फ मिड हुआ है, अभी तो बहुत सारे चैप्टर बचे हैं। बेटा सारे चैप्टर बचे हैं, लेकिन वो इंटरलिंक है। फाइनल अकाउंट मुझे बताइए, मैं आपको बिना बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कैसे कराऊं, बिना एरर रेक्टिफिकेशन कैसे कराऊं, वो सारी चीज उसमें आएंगी। एनपीओ बिना फाइनल अकाउंट्स के नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। कंसाइनमेंट में भी मुझे ट्रेडिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट चाहिए होगा, मैंने इन्वेंट्री में कराया, तो पहले फाइनल अकाउंट्स होगा, फिर मैं कराऊंगा वो चीज। तो चैप्टर्स आपस में इंटरलिंक है, तो मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, चलिए। सर ये पीछे आपके क्या है? बेटा पीछे मेरे आप देख रहे हैं, जान के ये लेक्चर मैंने मॉर्निंग में रिकॉर्ड किया था, तो इसीलिए आप देखिए, मैं अगर हट जाऊं तो ये देखिए, ये गुड मॉर्निंग वाला कॉन्सेप्ट है। ये लीजिए, मैं अपनी चेयर बिठा देता हूं, ये लीजिए, हट गई चेयर। ये गुड मॉर्निंग का कॉन्सेप्ट है। मैंने कई बार बताया है, एक मैंने टाइम वाली कहानी भी सुनाई थी कि एक आदमी को रिटायर होना था, वो वाली कहानी भी मैंने सुनाई थी आपको, और उसको पहले पता नहीं चला कि ये जो मकान है वो उसके लिए बनाया जा रहा है। तो डू नॉट वेस्ट टाइम, अदरवाइज टाइम विल वेस्ट यू। मैं कई बार बता चुका हूं, टाइम को वेस्ट मत करो, टाइम को यूटिलाइज करो। जीवन में उद्देश्य या मोटिवेशन या डायरेक्शन नहीं लोगे, बैठे रहोगे, तो टाइम निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बीत जाने के बाद ही अक्सर एहसास होता है, बीत जाने के बाद ही अक्सर एहसास होता है, जो छूट गया वो लम्हा बेहतर था। तो तब आता है, अरे यार वो तो बहुत अच्छा टाइम था। इसी रीजन से भाई सारा टाइम अच्छा है, टाइम को यूटिलाइज करिए, एंजॉय करिए, मस्ती करिए, बट साथ साथ अपने ड्रीम के लिए पढ़ाई भी करिए। अब इसी उद्देश्य से, इसी मोटिवेशन से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे मेन चीज क्या सर, आपका घर का प्रसाद वाले क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, और मैं कराऊंगा जी आपको क्या कराऊंगा बताइए मुझे। और मैं कराऊंगा बेटा आपको पास एग्जामिनेशन और आईसीआई के स्टडी मटेरियल वाले क्वेश्चंस। तो मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं, इसकी मैं चर्चा कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है जी, तो इसकी चर्चा करूंगा मैं आपके साथ। रेडी हैं? सारे रेडी हैं? चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं घर का प्रसाद एंड आईसीआई का स्टडी मटेरियल, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो पहले घर का प्रसाद लेंगे, फिर मैं आईसीआई का स्टडी मटेरियल की बात करूंगा। और आईसीआई का स्टडी मटेरियल आप खोल के रखें, जब भी क्वेश्चंस हो
हमारी बुक में तो दे ही रखे हैं, लेकिन वो भी आप साथ में खोल के रखेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा और आप मार्क कर सकते हैं। तो मैं एक एक ट्रांजेक्शन आपको बताऊंगा उसकी ट्रीटमेंट क्या है, प्लस है माइनस है। ठीक है, चलिए। सो पहले हम घर का प्रसाद देख लेते हैं जी। आईसीआई का स्टडी मटेरियल देखने से पहले एक बार घर का प्रसाद वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। बुक निकालते हैं जी, ये रही, ये हमारी बुक है। ठीक है जी, ये रही सेक्शन सी, ये आगे घर का प्रसाद, खाइए जी घर का प्रसाद। तो लीजिए, मैं भी बैठ जाता हूँ जी आपके साथ, तो इजी रहेगा मेरे लिए जी। ठीक है, चलिए लीजिए, आइए। तो हम बात करेंगे जी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स। अगर हम इसकी बात करें, सेक्शन 3 की बात कर रहे हैं जी। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स and records of Messrs. Sunil Plastic Products, prepare the bank reconciliation statement। आपको 2 अकाउंट दे रखे, वाह वाह वाह, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा। इसका मतलब जैसे मेरे बिजनेस के एक अकाउंट नहीं है, मेरे बिजनेस के 2 अकाउंट है। तो यहां बिजनेस के 2 अकाउंट की बात हो रही है, बैंक अकाउंट नंबर 1 की बात हो रही है और बैंक अकाउंट नंबर 2 की बात हो रही है। तो मुझे बताओ, अगर आपके एक ही बैंक में अगर 2 खाते भी हैं, 2 बैंक में अलग अलग खाते हैं, तो सबकी बीआरएस बनाओगे? बिल्कुल बनाओगे। तो यहां आपको दोनों की बीआरएस बनानी है, तो दोनों के फॉर्मेट बनेंगे। ठीक है जी, एक का बैलेंस कैश बुक का डेबिट दे रखा है, एक का क्रेडिट दे रखा है। तो इसमें पॉजिटिव बैलेंस वाला क्वेश्चन भी आएगा, इसमें ओवरड्राफ्ट वाला क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, इसमें मेन चीज, मेन लाइन मेरे हिसाब से ये वाली है। इस लाइन को ध्यान से पढ़ना बेटा, इस लाइन को ध्यान से पढ़ना। मैंने कई बार आपको बोला है कि जल्दी मत करना, और बीआरएस इज थोड़ा सा रियल लाइफ से अलग ले लीजिए, इस कंटेक्स्ट में ले लीजिए। भाई एरर है, चेक इशूड अगेंस्ट अकाउंट नंबर 2। इसका मतलब हमने अकाउंट नंबर 2 की चेकबुक निकाली। मेरे पास 2 चेकबुक थी, मैंने अकाउंट नंबर 2 की चेकबुक निकाली और चेक काट दिया। मैंने चेक काट दिया और वो अकाउंट नंबर 2 में जाना था। बैंक का जो कैशियर था, बैंक का जो बंदा था, उसने अकाउंट नंबर 2 देखा, उसने कहा पंकज गोयल आया, अरे यार इसका तो 2 अकाउंट है, उसने अकाउंट नंबर चेक ही नहीं किया। उसने अकाउंट नंबर चेक ही नहीं किया। एक अकाउंट नंबर में था 1 2 3 4, एक था 1 2 3 4 5, एक नंबर का फर्क था। उसने गलती से वो चेक जो 2 नंबर अकाउंट में माइनस होना था, उसने 1 नंबर अकाउंट में माइनस कर दिया। इसका क्या मतलब है? अकाउंट नंबर 2 की कैश बुक में तो माइनस हो गया, लेकिन अकाउंट नंबर 2 की पासबुक में माइनस नहीं हुआ। अकाउंट नंबर 1 की कैश बुक में एंट्री आई ही नहीं, क्योंकि वो अकाउंट नंबर 2 का चेक था, लेकिन अकाउंट नंबर 1 की पासबुक में माइनस हो चुका है। और आपको याद करो, रॉन्ग या करेक्ट, इसमें रेक्टिफिकेशन पास नहीं होता। इसमें हमें सिर्फ बीआरएस बनाना है, मैच करना है और कुछ नहीं करना। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो हम ये क्वेश्चन करें जी। मार्क हो गया क्वेश्चन? हाँ सर, ये क्वेश्चन बिल्कुल मार्क हो गया। तो अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। लीजिए, क्वेश्चन नंबर पहले मैं लिख लूं जी, बहुत धीरे धीरे कराऊंगा, जल्दी नहीं है। आपने देख लिया, हमने पूरा चैप्टर बहुत धीरे धीरे किया है, इसलिए मैं जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं कराऊंगा बेटा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 38 लिख लीजिए जी। लीजिए, स्क्रीन हम वाइट ही ले लेते हैं, बेटर रहेगा हमारे लिए। ठीक है, लो। सो क्वेश्चन नंबर 38 की हम बात करेंगे जी। ये रहे, आओ जी, आइए जी। अकाउंट, ये देखिए आपके लिए सारे सॉल्यूशन बनाए हैं, इतनी मेहनत करी है। अब आप देख रहे हैं एक टीचर कितनी मेहनत कर रहा है। वे बच्चों को घर में दिक्कत ना हो, इसलिए सारी चीज़ें मैंने खुद टाइप करी है, और ये हम काम किसी और को दे भी नहीं सकते हैं, खुद ही करना पड़ेगा भाई। ये रहा सा क्वेश्चन। ठीक है, पहले हम अकाउंट नंबर 1 की बात करते हैं। लीजिए,
पहले हम अकाउंट नंबर 1 की बात करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 38 की बात हो रही है जी। क्वेश्चन नंबर 38, ये देखिए अकाउंट नंबर 1 मैंने यहाँ लिख दिया, कंपनी का नाम मैंने यहाँ लिख दिया, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना रहा हूँ, पीरियड लिखा नहीं था इसलिए मैंने पीरियड नहीं लिखा। अपने को कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, तो याद करिए कैश बुक गिवन है, पासबुक निकालना है, गर्लफ्रेंड कॉन्सेप्ट। तो कैश बुक को अपोजिट, पासबुक को सेम, याद आ गया? चल वेरी गुड। यहां तक अगर आपको क्लियर है तो मैं बुक में, साथ में बुक में निकाल रहा हूं, और बुक हम साथ साथ पढ़ते रहते हैं जिससे कि मुझे बार बार क्वेश्चन आपको रिवर्स करके दिखाना ना पड़े। तो आप अगर ये क्वेश्चन ध्यान से देखें, 38 क्वेश्चन, ये रही बुक मेरे पास, ये देखिए बुक, ये रही। बैलेंस एट दी एंड ऑफ द मंथ एज पर कैश बुक दिया जी 50,000, 40 डेबिट है, तो कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस हो गया। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। चलिए उसके बाद कह रहा है जी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड एट द एंड ऑफ द मंथ। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इसका मतलब कैश बुक में माइनस करा होगा। कैश बुक में माइनस करा है, कैश बुक आपको अपोजिट करनी है तो हमें ये प्लस करना पड़ेगा। फिर मैंने आपको नीचे वाली एक एंट्री बताई थी, देखिए इसका क्या मतलब है। कैश बुक, पासबुक, ये अकाउंट नंबर 1, ये अकाउंट नंबर 2। मैं एक बार दोबारा पढ़ता हूं आपके लिए। चेक इशूड अगेंस्ट अकाउंट नंबर 2, इसका मतलब अकाउंट नंबर 2 में ये चेक इशू हुआ। रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक टू अकाउंट नंबर 1, बैंक ने यहां माइनस कर दिया। इसका मतलब बैंक ने पासबुक में माइनस कर दिया, किसकी? अकाउंट नंबर 1 की माइनस किया है, तो भाई पासबुक में ये माइनस हो गया। तो प्लस करके इसको माइनस कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। चेक करिए, ये ओवरड्राफ्ट आ रहा है, नहीं सर ये ओवरड्राफ्ट नहीं है, यहाँ पर सर आपको ये करेक्शन करनी पड़ेगी, ये ओवरड्राफ्ट नहीं है पहली चीज। तो सॉल्यूशन में सर ये करेक्शन कर लेना आप, ये सर बैलेंस एज पर पासबुक है सर, हो गया करेक्शन। क्लैरिटी, बिल्कुल क्लियर। चल अब सर बताइए क्या बनाएंगे बेटा? अब हमें बनाना है अकाउंट नंबर 2। क्या बनाना है? अकाउंट नंबर 2 बनाना है जी अपने को। आइए अब हम बनाएंगे जी अकाउंट नंबर 2। सो अकाउंट नंबर 2 की हम चर्चा करेंगे। आओ भाई अकाउंट नंबर 2, ये रहा अकाउंट नंबर 2। लो जी अकाउंट नंबर 2, ये हो गया जी अकाउंट नंबर 2। अकाउंट नंबर 2 में ओवरड्राफ्ट दिया है अपने को, ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है अपने को, ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। तो कैश बुक का अगर ओडी होता है, कैश बुक का अगर ओडी होता है तो याद करिए वो अपोजिट गर्लफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट है। ये गिवन है, ये फाइंड करना है, इसमें गर्लफ्रेंड सो जाती है। तो कैश बुक सेम रखेंगे, पासबुक अपोजिट करेंगे, वही लिखा हुआ है। अकाउंट नंबर 2 लिख दिया। ओडी का बैलेंस दे रखा है एज पर कैश बुक 179280। आप देख लीजिए मैंने कभी नेगेटिव से स्टार्ट नहीं कराया था आपको। फिर वो कह रहा है जी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो कैश बुक में माइनस हुआ होगा और कैश बुक अपने को सेम रखनी है, तो ये हमने माइनस कर दिया जी। यहाँ पर आपको माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे भी लेस लिख सकते हैं। चेक डिपॉजिट कैश बुक में प्लस हुआ तो हमने प्लस कर दिया जी। इंटरेस्ट चार्ज, ठीक है जी, कह रहे इंटरेस्ट नॉट एडजस्टेड इन कैश बुक, इंटरेस्ट नॉट एडजस्टेड इन कैश बुक। आई एग्री, आपको ये डाउट आएगा, आपको ये डाउट आएगा सर ये इंटरेस्ट के लिए वहां पर प्रिंटिंग एरर है, वो प्रिंटिंग एरर है, लिख लीजिएगा वो इंटरेस्ट चार्ज है, इंटरेस्ट चार्ज है। तो बुक में
बुक में ये करेक्शन कर लेना, बुक में ये करेक्शन कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये इंटरेस्ट चार्ज था जी, तो ये मिस्टेक थी यहाँ पर। ये इंटरेस्ट चार्ज नॉट एडजस्टेड इन द कैश बुक, ये लिख लेना। ये लीजिए, इसको यहां पर ऐसे मार्क कर लीजिएगा बेटा। तो इंटरेस्ट चार्ज नॉट एडजस्टेड इन द कैश बुक हो गया मार्क। इसका मतलब क्या है, बैंक ने सर माइनस करा होगा, बैंक ने माइनस करा है, पासबुक को अपने को अपोजिट करना है, इसलिए मैंने इसको प्लस कर दिया। अब आप देखिए यहां पर सर अकाउंट नंबर 2 में कैश बुक में माइनस हुआ है, कैश बुक, ठीक है। अकाउंट नंबर 2 में कैश बुक में माइनस हुआ है, कैश बुक में माइनस हुआ है, कैश बुक में माइनस हुआ है, ठीक है। सो आप देखिए चेक इशूड, हाँ सर चेक इशू है सर। यहां पर अगर आप ध्यान से चेक करें, ध्यान से चेक करें, ध्यान से अगर हम चेक करें सर, ये ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन था और हमें कैश बुक सेम रखना है, तो गारंटीड सर यहां पर ये चीज होगी माइनस, तो ये हो जाएगा सर माइनस, ठीक है जी। ये हो गया, क्या हो गया, लेस हो गया। इसका आंसर आपका आएगा 205876, 205876। हाँ यहां पर ये 205876 में फिर भी एक बार करेक्शन कर लेता हूं। 179280 प्लस 47420 माइनस 21422 प्लस 2400 प्लस 1800, सर प्लस नहीं माइनस 1800, सर ये आएगा 179280 प्लस 47420 माइनस 21422 प्लस 2400 माइनस 1800, 205878 है सर, 205878 है सर, वो एक करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। 205878 है, बुक में भी सर आप करेक्शन कर लीजिए, ये 878 है, लीजिए जी हमने करेक्शन कर दी। इसलिए मैंने बुक ओपन करी हुई कि एक दो जगह मुझे पता है टाइपिंग एरर थे, बच्चों ने बताया था, तो मुझे लगा साथ में खोल लेता हूं, जो जो करेक्शन होगी साथ साथ कर लेंगे, ठीक है। चलिए 38 के बाद हम आ रहे हैं जी 39 क्वेश्चन में। बैंक पासबुक, कई बार आपको लगेगा सर ये तो हमें आता है, आप छोड़ दो, क्यों करा रहे हो बेटा, आप फास्ट फॉरवर्ड कर देना, मेरी तो ड्यूटी है, मैं तो कराऊंगा। बैंक पासबुक ऑफ अ ट्रेडर शोड एन ओवरड्राफ्ट 4500, कोई दिक्कत नहीं है जी, ओडी है, पासबुक का ओडी है। डिफरेंस वाज नोटेड व्हेन कंपेयर्ड विद द बैलेंस एज पर कैश बुक, ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। ऑन केयरफुल स्क्रूटनी द फॉलोइंग फैक्ट्स वर नोटेड, जब चेक करा गया तो ये पता चला, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बैंक कॉलम टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, तो कैश बुक की डेबिट साइड 65950 होनी थी, हम उसको ले गए 56,950। इसका मतलब कैश बुक का जो टोटल था 65,950 था, 65,950 था, तो पासबुक में भी मैंने प्लस साइड पे 65950 लिखा होगा, लेकिन हमने कैश बुक में उसको 56950 कर दिया, तो एक तरीके का कैश बुक अंडरकास्ट हो गया 9000 से, तो 9000 से मैंने कैश बुक को अंडरकास्ट कर दिया। तो ये वाली लाइन आई होप आपको समझ में आ गई होगी, नहीं है दोबारा से एक बार लिख के भी दिखाऊंगा कि इसको कैसे करना है। मैंने आपको तरीका बताया था, कभी भी ट्रांजैक्शन मुश्किल आए तो हम कैश बुक और पासबुक लिख लें और ये लिख लें कि अमाउंट कहाँ प्लस हुआ है कहाँ माइनस हुआ है। याद करिए मैंने एक ट्रांजैक्शन कराई थी जिसमें ट्रिपल इफेक्ट था, चेक इशू किया तो वो कैश बुक की माइनस साइड पे होना चाहिए था, लेकिन अकाउंटेंट ने प्लस साइड पे लिख दिया, पासबुक पे माइनस हुआ था, ठीक है। विड्रॉल कॉलम ऑफ द बैंक पासबुक, पासबुक की माइनस साइड में 60-600 रुपए ओवरकास्ट कर दिए हैं। इसका मतलब अगर कैश बुक में 1000 हुआ है तो वहां 1600 माइनस हो गए। चेक ऑफ 3500 विड्रॉन फ्रॉम द बैंक,
पासबुक में 3500 माइनस हुए हैं, लेकिन कैश बुक में 5300 माइनस हो गया है। इसका मतलब 1800 से ओवरकास्ट हो गया कैश बुक। बैंक चार्जेस 150 डेबिट हुए, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। हमें BRS बनाना है, ठीक है, विदाउट प्रिपेयरिंग दी अमेंडेड कैश बुक एंड एसेटन दी बैलेंस एज शोन बाय कैश बुक ऑन दैट डेट। इसका मतलब हमें कैश बुक का बेसिकली बैलेंस निकालना है, क्योंकि पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है। चलिए, सो 39th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी अपना। 39th क्वेश्चन, आओ भाई 39th कहाँ पर है भाई, देखें 39th 39 ये रहा सर, ये रहा क्वेश्चन। सर आप इससे क्यों करा रहे हैं? बेटा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर बॉक्स बनाऊंगा, फॉर्मेट लिखूंगा, एक एक ट्रांजेक्शन लिखूंगा, तब तक तो आप घर में बैठे बैठे बोर हो जाओगे। इसलिए बेटर है जब पूरा फॉर्मेट बना हुआ है तो मेरे को आपको सिर्फ समझाना है, और मैं एक एक ट्रांजेक्शन समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। एक एक ट्रांजेक्शन समझा रहा हूं वैसे भी आपको। सो क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं जी हम लोग। आइए, सो 39th क्वेश्चन पे आएंगे जी। ओडी एज पर पासबुक दिया हुआ है। ओडी एज पर पासबुक दिया, तो ये पासबुक गिवन है और कैश बुक निकालना है। ओडी है, ओडी का मतलब गिवन वाले को हम सेम रखते हैं और इसको अपोजिट करते हैं। याद आ गया? कंफर्टेबल? सर ओडी दे रखा है अपने को, मैं साथ साथ क्वेश्चन भी पढ़ रहा हूं। 4500, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो सर पासबुक की चीजें सेम रखेंगे, कैश बुक की अपोजिट। पहली है जी चेक डिपॉजिट फॉर 7500। तो चेक डिपॉजिट का मतलब कैश बुक में प्लस करा होगा, कैश बुक को अपोजिट करना है, अपोजिट करना है, ये रहा माइनस। मैं बुक के हिसाब से चल रहा हूं। चेक इशूड 3850 हमने माइनस किया था, अब प्लस कर देंगे। बैंक कॉलम ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। लीजिए मैं इसको यहां लिख रहा हूं। इसका मतलब समझना क्या है? इसका मतलब है बैंक कॉलम का टोटल 65950 था, तो दोनों साइड ये आना चाहिए था। डेबिट साइड है, इसका मतलब प्लस साइड का टोटल ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। लेकिन हमारा अकाउंटेंट के पास चमेली का फोन आ गया और चमेली से बात करते करते उसने इसको इसकी जगह लिख दिया बेचारे ने 56950। तो 6 बाद में लिख दिया, 5 पहले लिख दिया। गलती हो जाती है, इंसान है भाई। क्लियर? मैं तो कह रहा हूं ओवरकास्ट आपको नहीं आता, मैंने बहुत गंदा पढ़ाया। अंडरकास्ट आपको नहीं आता, लेकिन इतनी अंग्रेजी भाषा आपको आती होगी। अगर इतनी भी नहीं आती तो भैया छोड़ देना, तो सीए छोड़ देना। अगर इतनी भाषा भी समझ में नहीं आती, मैं तो ओपनली कह रहा हूं आपको। सिंपल सी भाषा लिखिए, बैंक कॉलम टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। तो कैश बुक का टोटल था, डेबिट था, प्लस साइड था। फोलियो नंबर दे रखा है, पेज नंबर दे रखा है 36, वो पेज नंबर है 36, उसका टोटल ये होना चाहिए था। उसने गलती से ये कर दिया, खत्म। अब देखिए ट्रिक के हिसाब से क्या करना है सर। ट्रिक के हिसाब से इसको सेम रखेंगे, इसको अपोजिट करेंगे। इसका मतलब 65950 प्लस करेंगे और 56950 माइनस करेंगे, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा? 9000 आएगा। ऐड, ये रहा। मुझे बताओ कौन टीचर आपको ऐसे समझाएगा? मैं तो कह रहा हूं जाके चेक करो ना यार, ये चीज समझ में आती है, ऐसे कर लो यार, ऐसे कर लो। सिंपल सा लॉजिक से जा रहा हूं मैं, सिंपल लॉजिक से। लॉजिक ऐसी जो लिखा है, जो क्वेश्चन में लिखा है वही लॉजिक है। जिंदगी में कैसी भी ट्रांजैक्शन आगे कर सकते हो। विड्रॉल कॉलम ऑफ बैंक पासबुक लीजिए। पासबुक का विड्रॉल कॉलम का मतलब माइनस साइड, तो ये भी माइनस साइड पे लेंगे। याद है ओवरकास्ट अंडरकास्ट में बताया था ये। वॉज एडिड 600 एक्सेस, इसका मतलब अगर यहां 1000 माइनस है तो यहां 6 ऐसे। अब आप देखिए हमें क्या करना है सर। अपने को पासबुक सेम रखना है और कैश बुक रिवर्स करना है। तो नेट इफेक्ट माइनस 600 आ गया। तो आप देख सकते हैं नेट इफेक्ट माइनस 600 है।
इसलिए इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूं कि घर में दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। कोई इशू है, मैंने इसलिए ईमेल आपको दे रखा है। आगे, चेक ऑफ 3500 विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। चेक ऑफ 3500 विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, ये रही पहले वाली। विड्रॉन का मतलब माइनस साइड की बात हो रही है। यहां से 3500 विड्रॉ किया, लेकिन यहां पर 5300 कर दिया। सर पासबुक को सर हम सेम रखेंगे और कैश बुक को सर हम अपोजिट करेंगे, तो सर नेट इफेक्ट प्लस 1800 आएगा। सर क्या ये साथ में हमें भी बनाना है? बेटा अगर एग्जाम में बनाना हो तो वर्किंग नोट में ऐसी चीजें बना लेना, कोई टेंशन ही नहीं है। वर्किंग नोट में ऐसी चीज बना लेना, मैं कह रहा हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या दिक्कत है? वर्किंग नोट में ऐसी चीज रेडी कर लेना। जिंदगी में कभी गलती नहीं करोगे, जिंदगी में कभी गलती नहीं करोगे। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए अब आगे आते हैं। तो तभी आपको ट्रांजैक्शन समझ में आएंगे। बैंक चार्जेस 150 माइनस, तो कैश बुक में ये भी लिखना है, लिख लो। ये भी लिखना है, लिख लो। ये लो जी, मतलब आप एग्जाम में ऐसे बना सकते हो। और सारी ट्रांजैक्शंस ए बी सी करके जो प्लस माइनस है लिख लो, और फिर ट्रिक के हिसाब से चेंज कर लो। जैसे ये बैंक चार्जेस वाली है, वो ऐसे है और यहां एंट्री हुई नहीं। ओडी दे रखा है पासबुक का, तो सेम रखेंगे। सेम का मतलब माइनस कर दो यार, ये लो। तो इस तरीके का वर्किंग नोट एग्जाम में बन सकता है। तो क्लैरिटी आ गई। 2 क्वेश्चन अच्छे वाले करवा दिए मैंने आपको, क्योंकि बैंक की ट्रांजैक्शन बेटा कुछ भी हो सकती है। तो एग्जामिनर किस टाइप का क्वेश्चन भी दे सकता है। 40 सिंपल था, 40 में सिंपल कैश बुक का ओवरड्राफ्ट दे रखा है, कैश बुक सेम रखेंगे, पासबुक अपोजिट करेंगे। ठीक है, ये चेक इशू नॉट प्रेजेंटेड का है, ये चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड का है, ये डायरेक्ट डिपॉजिट वाला है, ये अगेन डायरेक्ट डिपॉजिट का है। बैंक ने बिल कलेक्शन किया तो पासबुक में प्लस हुआ, कैश बुक में एंट्री नहीं आई। यहां पर बिल पे हुआ, इसका मतलब पासबुक में माइनस हुआ है लेकिन कैश बुक में माइनस नहीं हुआ, और ये इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट का पॉइंट है। चलिए ये देख लेते हैं जी। 41, ऑन 31 दिसंबर 2001 अंकुल कैश बुक बैलेंस डिड नॉट एग्री विद हिज सेविंग बैंक पासबुक बैलेंस। कोई दिक्कत नहीं है। ऑन स्क्रूटनी ऑफ बोथ द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर फाउंड। अंकुल डिपॉजिटेड 2 चेक ऑफ 7000 एंड 10,200 ऑन 28 दिसंबर। तो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, तो कैश बुक में प्लस हुआ है, पासबुक में प्लस नहीं हुआ। 3 चेक दिए थे, उसमें से पहला चेक ही सिर्फ प्रेजेंट हुआ, इसका 2500 का चेक प्रेजेंट हुआ, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1700 एंड 3200। तो कैश बुक में 1700 3200 माइनस हो चुके हैं, पासबुक माइनस नहीं हुए हैं। आगे आइए। ये येलो मैंने इसलिए मार्क किया कि सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं इसको आपको सोल्यूशन दूंगा, समझा रहा हूं। 1400 का चेक था, डिसऑनर है। डिसऑनर का मतलब पासबुक में माइनस हो चुका है, कैश बुक में माइनस नहीं हुआ। पासबुक शोज अ रॉन्ग क्रेडिट, शराफत गई तेल लेने, मुझे आगे पढ़ना ही नहीं है। रॉन्ग क्रेडिट का मतलब पासबुक में 700 प्लस है, कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ। पासबुक शोज एन इंटरेस्ट ऑफ 120 ऑन ओवरड्राफ्ट, पासबुक में 120 माइनस है, कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ। पासबुक में 40 माइनस है, कैश बुक में कुछ भी नहीं हुए। सर रिसीव्ड साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय 1000। रिसीव्ड साइड का मतलब प्लस साइड, इसका मतलब कैश बुक की प्लस साइड पे 1000 ज्यादा है। तो अगर पासबुक में 2000 है तो कैश बुक में 3000 है, पासबुक में 4000 है तो कैश बुक पे 5000 है। खत्म। कर लोगे इतना तो कर सकते हो। चलिए आइए, बस एक क्वेश्चन और है, ये करवा देता हूं आपको लोग। प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर श्रीधर एज ऑन 31 दिसंबर 2001 व्हेन हिज कैश बुक अकाउंट इज शोइंग एन ओवरड्रॉट बैलेंस। तो कैश बुक का ओडी दे रखा है, कैश बुक सेम रखेंगे, पासबुक अपोजिट। फॉलोइंग पॉइंट्स नीड द कंसिडरेशन। मैं पहले समझा रहा हूं फिर मैं करूंगा। डिसऑनर्ड चेक हैज नो एंट्री इन द पासबुक।
सर ये कैसे हो सकता है, सर ये कैसे हो सकता है, सर ये कैसे हो सकता है। बेटा मुझे भी पता है रियल लाइफ में ये पॉसिबल ही नहीं है, रियल लाइफ में ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है तो क्या जाके सीए इंस्टीट्यूट से झगड़ा करोगे? बोलो बताओ कि नहीं जी तुमने गलती कह रहे भाई, ठीक है तुमने कर दिया, तो हम ये क्या मानेंगे? इसका मतलब कैश बुक में माइनस हो गया है, पासबुक माइनस नहीं हुआ। बस 28 दिसंबर में 3 चेक थे विच वर क्रेडिटेड ऑन 30 दिसंबर, 2 जनवरी, 3 जनवरी। आप बना रहे हैं 31 दिसंबर का, इसका मतलब 30 दिसंबर वाला 2000 वाला चेक डिपॉजिट और क्लियर हो चुका है। तो चेक डिपॉजिट एंड नॉट क्लियर ये है, चेक डिपॉजिट एंड नॉट क्लियर ये है। कैश बुक में प्लस हो गया, पासबुक में अभी तक प्लस नहीं हुआ। 6100-5200 के चेक इश्यू हुए लेकिन अभी तक ये चेक प्रेजेंट नहीं हुए, तो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कैश बुक माइनस है, पासबुक माइनस नहीं है जी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंकर, पासबुक में प्लस है लेकिन अभी तक कैश बुक एंट्री नहीं हुई। ऐसी बैंक चार्जेस पासबुक में माइनस हो गया है, कैश बुक में नहीं हुआ। चेक इश्यूड अगेंस्ट दी अकाउंट नंबर 2, अब देखना पड़ेगा किस अकाउंट का बन रहा है। सर ये अकाउंट नंबर 1 का बन रहा है। चेक इश्यूड अगेंस्ट अकाउंट नंबर 2, तो अकाउंट नंबर 2 की कैश बुक, अकाउंट नंबर 2 की कैश बुक में माइनस होना चाहिए और उसी की पासबुक में माइनस होना चाहिए। हैज बीन एंटर्ड इन द कैश बुक इन अकाउंट 1। सुन रहे हो? सुन रहा है तू? सुन रहा है तू? सुन रहा है तू? इसको मार्क कर लो। चेकबुक थी अकाउंट नंबर 2 की, चेकबुक थी पापा की, चेकबुक थी पापा की। पापा ने अपनी चेकबुक काटी लेकिन गलती से अकाउंटेंट ने उस चेक को रिकॉर्ड कर दिया मम्मी की कैश बुक में, मम्मी की कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया। वो चेक बैंक में चला गया। बताओ किसके बैंक में गया होगा? सर पापा का चेक है तो पापा के बैंक में गया होगा। पापा की बैंक के पासबुक में माइनस भी हो गया, पापा की बैंक की पासबुक में माइनस भी हो गया, तो अकाउंट नंबर 2 में माइनस भी हो गया होगा। अकाउंट नंबर 2 से मुझे मतलब ही नहीं है। अब आप मुझे बताओ क्या पापा का चेक, अकाउंट नंबर 2 का चेक, क्या अकाउंट नंबर 1 में माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता। तो ये गलती कहां है? कैश बुक में गलती है। इसलिए क्वेश्चन क्लास में करा रहा हूं, मेनली फर्स्ट की वजह से, फिफ्थ की वजह से, सिक्स वाला तो सेम है। कैश बुक की रिसीव्ड साइड, इसका तो कैश बुक की प्लस वाली साइड में 45 कम है, तो पासबुक में अगर 100 है तो कैश बुक में 55 आया होगा। करें क्वेश्चन है? कर ले इस क्वेश्चन को। इसलिए मैंने खोपड़ी बना के दे रखी है कि भैया आपको ये चीज समझ में आ जाए, इसलिए मैंने खोपड़ी बना के दी थी इस क्वेश्चन में। ये रहा क्वेश्चन, आइए। तो ये क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 42। ओके 42 है जी हमारा। ये लिख लेते हैं। साथ साथ में एक बार दोबारा समझाऊंगा। हमें दिया है जी कैश बुक का ओडी, तो कैश बुक सेम, पासबुक हमें फाइंड करना है क्योंकि ये गिवन है। पासबुक अपने को फाइंड करना है तो ये हो जाएगा अपोजिट। तो पासबुक की सारी चीजें मैं अपोजिट करूंगा, कैश बुक का मैं बिल्कुल सेम रखूंगा। यहां पर पहली एंट्री डिसऑनर्ड चेक वाली थी, ये थी। लॉजिकली डिसऑनर्ड हमेशा पासबुक में होता है, मुझे भी पता है, बट वो क्लियरली कह रहे हैं कि पासबुक में नहीं हुआ और यहां माइनस 750 है। तो कैश बुक सेम रखोगे, ठीक है जी। क्या रखोगे जी? कैश बुक अपने को बिल्कुल सेम रखनी है, मुझे पता है 1-2 में यहां पर, ठीक है। ध्यान से देख लेना, यस ध्यान से ये पार्ट देख लेना, इसलिए करवा रहा हूं, इसलिए ही करवा रहा हूं, ठीक है। चेक का डिसऑनर था, चेक का डिसऑनर था, वो पासबुक नहीं हो सकता। लेकिन जो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, सीए इंस्टीट्यूट के एग्जाम में आया था,
तो अगर ऐसा होता तो मैं ये करता, तो ये करता मैं इसमें एग्जैक्टली मैं यही करता, इसमें एग्जैक्टली मैं यही करता, लेकिन ये इसमें मिस्टेक है बेटा, इसमें मिस्टेक थी क्वेश्चन के अंदर। तो सीए इंस्टीट्यूट में मैंने फिर बाद में कंफर्म कराया, सीए इंस्टीट्यूट ने कहा हाँ जी इसके अंदर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने बाद में ये क्लैरिफिकेशन दिया था, ये बहुत पहले पुराना क्वेश्चन आया था कि ये भैया नॉट, ये एंट्री पासबुक का नहीं था, ये एंट्री कैश बुक का था यहाँ पर, नहीं तो वो आंसर कभी बनेगा ही नहीं, वो कभी बनेगा ही नहीं। जो आंसर सीए इंस्टीट्यूट ने दिया कोई बनता ही नहीं, इसीलिए इसका एक्चुअल ट्रांजैक्शन वही है जो हम हमेशा करते हैं, कैश बुक एंड पासबुक। यहां 750 माइनस हुआ या कुछ भी नहीं हुआ। अब मुझे बताइए पासबुक क्या करना है मुझे? सर अपोजिट। क्यों करना है सर? ओडी एज पर कैश बुक दिया हुआ था। क्लियरिटी आ गई? इसीलिए हमने 750 यहां पर प्लस किया। नो एंट्री इन कैश बुक है। इतना क्लियर पहले यहां तक पक्का कंफर्टेबल हो गए? इसलिए क्वेश्चन क्लास में करा रहा हूं। फिर है जी 2072 चेक थे, एक चेक क्लियर हो गया। तो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, इसमें 2000 वाला चेक क्लियर हो चुका है। तो चेक डिपॉजिट का मतलब कैश बुक का क्या क्या करना है? सेम रखना है। तो प्लस था जो, तो प्लस हो जाएगा 10,400 प्लस 7200। क्लैरिटी? आगे आइए। थर्ड पॉइंट था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कैश बुक माइनस है, हम भी माइनस करेंगे सर हम भी माइनस करेंगे सर, हम भी माइनस करेंगे। 6100 एंड 5200 ये लीजिए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पासबुक ने प्लस किया है अपोजिट, बैंक चार्जेस प्लस। चेक इशूड अगेंस्ट अकाउंट नंबर 2, इसको देख लेना भाई, इसको देख लेना। अकाउंट 1, अकाउंट 2 इशूड अगेंस्ट अकाउंट नंबर 2। अकाउंट नंबर 2 में इशू हुआ, लेकिन रिकॉर्ड हुआ कैश बुक में यहां पर। पासबुक में यहां हो चुका होगा, मुझे इससे मतलब नहीं है, क्योंकि अकाउंट नंबर 2 मुझे बनाना नहीं है। कैश बुक में मुझे सेम रखना है, कैश बुक में मुझे सेम रखना है, इसलिए मैंने यहां पर -3100 किया। तो भैया 2 अकाउंट वाले क्वेश्चन ऐसे बना लेना, 2 अकाउंट वाले क्वेश्चन ऐसे बना लेना, मैं बार बार कह रहा हूं 2 अकाउंट वाले क्वेश्चन ऐसे बना लेना। ठीक है जी। अब आप चेक कर लीजिए, अब आप चेक करिए सर, हाँ आपने यहां पर भी ये मिस्टेक लिखी हुई है सर ये पासबुक आएगा और ये ओडी आएगा सर। एक बार आप चेक कर लो कैलकुलेशन फिर भी सर। लीजिए मैं चेक कर लेता हूँ, चेक करता हूं। 13,700 प्लस 17,600 प्लस 750 -45 -5200 -665 -3100। सर ये ओडी एज पर कैश बुक आ रहा है सर, ओडी एज पर कैश बुक आ रहा है सर, ओडी एज पर कैश बुक आ रहा है, सॉरी ओडी एज पर पासबुक, सॉरी। बिल्कुल क्लियर? तो इसमें सिर्फ एक करेक्शन थी, जो एंट्री नो एंट्री इन पासबुक है वो बुक में नो एंट्री इन कैश बुक है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम। करेक्शन क्लियर होगी? बुक में आंसर ठीक है, सिर्फ वो सॉल्यूशन में मिस्टेक थी। चलिए गुड। अब हम शुरू करते हैं आईसीआई का स्टडी मटेरियल। सो गाइस नाउ वी आर कमिंग टू दी आईसीआई स्टडी मटेरियल। इसके बाद सिर्फ हमारा पास एग्जामिनेशन रह जाएगा, सिर्फ पास एग्जामिनेशन, और मैंने आपको समरी के कुछ पॉइंट्स लिखवाने हैं, वो मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, चलिए चलिए। सो आईसीआई के स्टडी मटेरियल में अब आपको विश्वास हो जाएगा कि जो तरीका मैंने कराया है वो कितना आसान है, और मैंने ऑलमोस्ट आईसीआई का फॉर्मेट भी फॉलो किया है, और हमने अपनी आसान ट्रिक से भी कर लिया है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या क्या सीखना है अपने को? लर्न द डिजाइन ऑफ बैंक पासबुक, डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस, डिफरेंसेस एंड द पर्पस।
अगर आप हमारी बुक भी चेक करें, आप हमारी बुक भी चेक करें, ये देखिए वाई बी आर एस इज इंपॉर्टेंट, ये 2-3 बार आया हुआ है। आप एम टी पी एम 21 से भी कर सकते हैं, मेरी बुक में भी दे रखा है। रिकंसिल करने के लिए होता है, बी आर एस का फॉर्मेट बना के आ जाइए। टाइप्स ऑफ एरर्स, टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस लिख सकते हैं आप इसके अंदर। डिफरेंस क्यों आता है वो सब हमने लिख के दिया हुआ है। अब ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको लिखवा रहा हूँ और करा रहा हूँ। तो आईसीआई की बुक में जितने क्वेश्चंस हैं, आईसीआई की बुक के जितने क्वेश्चंस हैं, आईसीआई की बुक के जितने क्वेश्चन हैं, ये सब हमारे यहाँ दे रखे हैं। और मैं आपको मार्क कराऊंगा ये हमारी बुक में कहाँ कहाँ दे रखे हैं। तो आपको ये विश्वास भी हो जाएगा और मैं आपको इनके सॉल्यूशंस अपने तरीके से भी बना के दूंगा और आपको प्लस माइनस भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, बिल्कुल बताऊंगा। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पहला तो बहुत ही आसान था, इन्होंने समझाने में ले रखा है, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि पासबुक का बैलेंस 1.5 लाख है, कैश बुक का 1 बार है। डिफरेंसेस क्या था जी? 80,000 में से 32 का चेक प्रेजेंट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? 48,000 का चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो आप दोनों में से कोई भी बैलेंस ले लीजिए, चॉइस आपकी है। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, अगेन चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। डायरेक्ट डिपॉजिट इन अ बैंक, बैंक का इंटरेस्ट ये विच है जी, विच बैंक क्रेडिट इंटरेस्ट 500 एंड वाइल ₹20 was charged as बैंक चार्जेस। प्रिपेयर भी आ रहा है, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट। अब देखते हैं 46 क्वेश्चन, देखते हैं स्टडी मटेरियल में कहां पर है। देखिए क्या दे रखा है, बैंक रिकंसिलेशन के फीचर्स दे रखे हैं, पढ़ना चाहे तो ऐसे पढ़ सकते हैं। डिफरेंसेस दे रखे हैं, वो हमने कर लिया। ये देखिए डिफरेंस के कॉजेज यहां दे रखे हैं, ये मैंने भी अपनी बुक में दे रखे हैं। एग्जाम्पल्स दिए हुए एक एक ट्रांजेक्शन के, एक एक ट्रांजेक्शन के एग्जाम्पल दे रखे हैं। मैंने पूरी टेबल याद करी आपको बना के दे रखी है, कौन सी चीजें कैश बुक में आती है, कौन सी चीजें पासबुक में आती है, सब बना के दिए। फिर इन्होंने एक ट्रांजेक्शन यहां दे रखी है, कैश बुक और पासबुक, जो मैंने आपको सिखाया था मैच करने वाली। कितनी तरह के इशू आ सकते हैं? एक आता है जी अगर बिना कैश बुक के बनाना है, एक है जी कैश बुक के बाद बनाना है, ठीक है। एक जब कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस ना दिए जाएं, कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस ना दिए जाए, कौन से वाला? जब आपको कैश बुक और पासबुक दोनों दिए हुए थे, हमने टिक करके किए थे, सेम मंथ और डिफरेंट मंथ। सेम मंथ में हम अनकॉमन लेते थे और डिफरेंट मंथ में हम कॉमन ट्रांजेक्शन लेते थे, याद आ गया? इसलिए मैंने आपको ये भी बना के दे दिया, ये भी मैंने बना के दे दिया आपको, लीजिए। मेथड्स मैंने आपको कहा था, मेथड दोनों होते हैं, स्टेटमेंट से कर लो, ठीक है, विदाउट प्रिपरेशन और रजिस्टर्ड कैश बुक, और स्टेटमेंट से कर लो या प्लस माइनस से कर लो जी। बैलेंस प्रेजेंटेशन स्टेटमेंट वाला मेथड होता है, ठीक है, ये रही, और प्लस माइनस। चलिए अब हम, आपको लगेगा सर बहुत धीरे चल रहे हो, बेटा कोई बात नहीं, मुझे ये सीए का स्टडी मटेरियल अच्छी तरह कराना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, कई बार सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं करनी, और थोड़े से अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा जी, 2,40,000 वाला। सर ये आपकी बुक में है 2,40,000 वाला, ये मेरी बुक में मैंने नहीं दिया। क्या आंसर आ रहा है इसका? हाँ, ये मैंने नहीं दिया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 2,40 कैश बुक का है, कैश बुक गिवन है, कैश बुक का आप अपोजिट करोगे, चेक इशूड ये प्लस, डिपॉजिट ये माइनस, बैंक चार्जेस पासबुक है सेम रखेंगे माइनस, इंटरेस्ट क्रेडिट प्लस, तो ये बैलेंस आपका आंसर आ जाएगा। लीजिए चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। सर ये चेक करिए, आपकी बुक में दे रखा है 1.5 लाख और 1,12,50, शायद मैंने ये भी नहीं दिया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, 1.5 लाख। हाँ ये नहीं दिया मैंने, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको नहीं दिया। लीजिए मैं आपको ये करवा देता हूँ साथ साथ। बैंक की पासबुक दे रखी है नम्रता की 1.5 लाख की। लीजिए सीए इंस्टीट्यूट ने जैसे स्टार्ट किया मैं वैसे ही ले लेता हूँ। सीए इंस्टीट्यूट ने पासबुक का बैलेंस ले रखा है, लीजिए। इसका मतलब पासबुक गिवन है,
और कैश बुक निकालना है। तो ये अपोजिट, ये सेम, याद आ गया। पासबुक की ट्रांजैक्शन अपोजिट करेंगे, कैश बुक की सेम रखेंगे, ठीक है जी। शी हैज इशूड द चेक, तो 80 में से 32 का चेक, 80 में से 32 का चेक। ये क्वेश्चन सर आपकी बुक में दे रखा है, सर आपने फिरकी लेते हो, सर आपने फिरकी लेते हो, आपने फिरकी लेते हो सर। ये देखो, ये रहा सर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 45, ये रहा। सब आपने दिया है सर, आपने समझा भी दिया, फिर भी दोबारा समझा रहे हो। शी रिसीव्ड अ चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, डायरेक्ट डिपॉजिट, इंटरेस्ट एंड चार्जेस। तो ये डायरेक्ट है, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए फोर्थ वाला सर, ये रहा फोर्थ वाला भी क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है, ये रहा सर फोर्थ वाला क्वेश्चन भी आपकी बुक में दे रखा है। 46 क्वेश्चन है सर, फोर्थ वाला क्वेश्चन भी आपकी बुक में दिया हुआ है, 46 क्वेश्चन। कैश बुक का ओडी है। ओडी में बताइए गर्लफ्रेंड क्या होती है सर? गर्लफ्रेंड इसमें सो जाती है, इसका मतलब कैश बुक सेम रखेंगे, पासबुक अपोजिट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, तो पासबुक माइनस हुआ होगा सर, प्लस कर देना। बैंक चार्जेस माइनस हुआ होगा सर, प्लस कर देना। चेक इशू सर माइनस हुआ होगा सर, माइनस ही करिएगा। चेक डिपॉजिट सर प्लस हुआ होगा, प्लस ही करिएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस हुआ होगा, पासबुक अपोजिट करना है, रिवर्स कर लीजिए। लो जी, इंटरेस्ट ये लीजिए प्लस, बैंक चार्जेस प्लस, माइनस ये रहा जी माइनस, चेक डिपॉजिट ये रहा प्लस, इंटरेस्ट कलेक्टेड ये रहा, इंटरेस्ट कलेक्टेड ये रहा। सो हम लोगों ने यहां तक के क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आईसीआई का स्टडी मटेरियल आपको यहां तक बिल्कुल समझ में आ रहा है? आप चेक कर लीजिए नीचे क्या दिया हुआ है। बेटा एग्जाम में आप ये नेगेटिव फिगर लिख के नहीं आओगे, नहीं आओगे, नहीं आओगे, कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम में ये नेगेटिव फिगर लिखने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। जब आपने यहां क्रेडिट लिख दिया, इसका मतलब है, इसका मतलब है। और याद करो, ये मैंने बताया था आपको कि आपने अगर ओडी से स्टार्ट किया, अगर पॉजिटिव आया तो ओडी ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव आया, अगर नेगेटिव आया तो वो बन जाता है पॉजिटिव बैलेंस। याद आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 सर देखिए, ये आपकी बुक में दे रखी है, चेक करते हैं जी। इलस्ट्रेशन नंबर 5 हमारी बुक में कहाँ दी हुई है भाई? ये रही क्वेश्चन नंबर 49। सर आपकी बुक में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, आपकी बुक तो समंदर। बैंक अकाउंट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज ओवर ड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 40262। इसका मतलब कैश बुक का ओडी दे रखा है जी 4062, ठीक है। और साथ में अपने को आंसर दे रखा है पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। तो 100% इसका आंसर नेगेटिव आएगा, तभी क्रेडिट बैलेंस आया होगा। अगर पॉजिटिव आता तो वो ओडी होता। चेक ऑफ 13,14,000 डिपॉजिटेड, चेक ऑफ 13,14,000 डिपॉजिटेड ऑन दिस डेट, क्रेडिट बाय बैंक ऑन 3rd, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। कैश बुक का ओडी है, कैश बुक गिवन है, तो कैश बुक हम सेम रखेंगे। पेमेंट बाय चेक एंटर्ड इन द कैश बुक ट्वाइस, तो यहां 16,000, यहां 16,000 और यहां पर एक बार। तो सर कैश बुक सेम रखेंगे, -32 + 16, -16,000। बैंक क्रेडिट एन अमाउंट, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, तो बैंक ने प्लस करा है तो अब माइनस। कैश बुक को सेम रखेंगे, पासबुक का अपोजिट। बैंक चार्जेस बैंक ने माइनस किए हैं तो प्लस कर दीजिए। बैंक ने क्रेडिट किया है, एरर से मुझे मतलब ही नहीं है, बैंक ने प्लस किया है, माइनस कर दीजिए। 1,40,000 का बिल डिस्काउंट हुआ,
बिल हो गया डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब बैंक ने माइनस किया था, आप प्लस कर लीजिए 1,40,000। चेक कर लें सर। इसमें अमेंडेड कैश बुक भी बनानी, बेटा बनाएंगे। पहले बीआरएस करवा दूं एक बार आपको, लीजिए पहले बीआरएस करवा दूं, ठीक है। तो आपने चेक करना है, तो ये बीआरएस का आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अब यहां पर क्योंकि सुन लेना, अमेंडेड कैश बुक पहले है और बाद में बीआरएस है, इसका मतलब हैंस हो गया। हैंस का मतलब पहले बनेगी अमेंडेड कैश बुक, पहले बनेगी अमेंडेड कैश बुक और उसके बाद बनेगी बीआरएस। याद करिए अमेंडेड कैश बुक में क्या क्या चीजें नहीं आती। सर अमेंडेड कैश बुक में आपने बताया था, हमें याद है सर। अमेंडेड कैश बुक में हमें पता है, आपने कहा था चेक की एंट्री नहीं आएगी, चेक वाली एंट्री नहीं आएगी, बिकॉज कैश बुक के बैलेंस में वो हो चुकी है। सर रॉन्ग एंट्री नहीं आएगी, चेक इश्यूड नहीं आएगा। इन तीन को छोड़ के सर बाकी सारी चीजें आनी चाहिए। चेक कर लें एक बार। सर कैश बुक का मैं पहले आपको यहां बना के दिखा रहा हूं, ये मैं अमेंडेड कैश बुक का फॉर्मेट बना रहा हूं। कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस है तो मैंने यहां लिखा, नेगेटिव बैलेंस है इसलिए मैंने यहां लिखा। पेमेंट बाय चेक 16,000 की पेमेंट 2 बार माइनस हो गई है, 1 बार माइनस होनी थी, 16,000 प्लस कर देंगे जी। 2 बार माइनस हुआ था, होना 1 बार था, तो लॉजिकली रिवर्स करोगे एक बार। बैंक का इंटरेस्ट बैंक ने प्लस किया है तो सर मुझे भी प्लस करना पड़ेगा। बैंक ने चार्जेस काटे हैं सर, मुझे भी काटने पड़ेंगे। 1,40,000 का बिल डिसऑनर हुआ है सर, मुझे भी माइनस करना पड़ेगा। सर करके देख लो सर, करके देख लो सर, करके देख लो सर, करके देख लो। ये रहा सर, देख लीजिए 16 और 1,17,400 ये रहा, और 3 एंट्री ये रही। क्लियर आ गया अपने पास? इसलिए करवा रहा हूं बेटा, टेंशन नहीं है अपने को कोई टेंशन नहीं है। देखिए उसने यही लिया, ये कैश बुक का ओडी ले लिया। अब अपने को बीआरएस बनाना है, तो मुझे अब लगेगी ट्रिक। कैश बुक का ओडी है तो पंकज सर की ट्रिक गिवन है, तो ये सेम और पासबुक अपोजिट। क्या क्या 3 चीजें आप देख लो, मैंने 3 चीजें लाल वाली मार्क करी, जो पिंक वाली मार्क करी, तीनों यहां पे आ जाएंगी हमारी ट्रिक के हिसाब से। ट्रिक क्या थी सर? कैश बुक को सेम रखेंगे, इसका मतलब चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट प्लस, इशूड वाला माइनस। और बैंक ने रॉन्गली क्रेडिट किया था, बैंक ने रॉन्गली क्रेडिट किया है तो माइनस। क्रेडिट का मतलब प्लस करा होगा, देख लीजिए। सो मैंने कल जब आपको रिवाइज करवाया था, कल आपने वीडियो देखा होगा अमेंडेड कैश बुक का, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अमेंडेड कैश बुक में या तो सिर्फ अमेंडेड कैश बुक आएगी, या सिर्फ बीआरएस आएगा, या अमेंडेड कैश बुक से बीआरएस आएगा। कैसे पता चलेगा? अगर अमेंडेड पहले लिखा है और बाद में बीआरएस है, तो बीआरएस अमेंडेड से बनेगा। ऊपर बीआरएस है, नीचे अमेंडेड है, पहले बीआरएस बनाना नॉर्मल और फिर अमेंडेड बनाना नॉर्मल। और नीचे नोट देना, एज बीआरएस हैज बीन आस्क्ड फर्स्ट एंड दैट इज द रीजन वी आर प्रिपेयरिंग बीआरएस एज नॉर्मल क्वेश्चन एंड नॉट फ्रॉम अमेंडेड कैश बुक। तो ये हमारी बुक में मैंने लिख दिया, कहां पर है? 49 सर। इलस्ट्रेशन नंबर 6 हमारी बुक में है, चेक कराओ सर, चेक कराओ। फिलिप वाला क्वेश्चन हमारी बुक में है सर। सर फिलिप वाला क्वेश्चन सर आपने नहीं दिया? ओ सर कैसी कैसी बातें करते हैं सर आप, आपने नहीं दिया है सर। सर ये क्वेश्चन तो सेम ही है सर, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है। यस सर, इसको दोबारा मत कराना सर, ये सेम है, ये तो सेम है सर, इसको दोबारा मत कराना सर। ये रहा सर, ये रहा सर, ये रहा 55 क्वेश्चन है सर। आपकी बुक में ना हो ऐसन कैसन हो सकता है सर, ऐसन कैसन हो सकता है। चलिए यहां पर भी अगर ध्यान से देखें, पहले कैश बुक नहीं बनानी है और फिर बीआरएस, तो इसका मतलब अमेंडेड कैश बुक से बनेगा। कौन कौन सी चीजें अमेंडेड कैश बुक में नहीं जाएगी पहले मार्क कर लेते हैं। चेक इशूड, चेक डिपॉजिट,
ये सर ये क्यों होगी? बेटा जी आप किसकी बना रहे हैं सर? ए फिलिप की। भाई अगर ए फिलिप की बना रहा है तो बी फिलिप कोई और कस्टमर है, ये बी था, बी का चेक इन्होंने ए में लगा दिया, ये रॉन्ग क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट है। और रॉन्ग वाली एंट्री कभी भी अमेंडेड कैश बुक में नहीं आती, आपको याद आ गया होगा। अब बनाते हैं अमेंडेड कैश बुक। अब आपको क्लियर हुआ मैंने फॉर्मेट से क्यों कराया था? कैश बुक का डेबिट बैलेंस, डिसऑनर चेक माइनस, सबसे आसान है बता रहा हूं मैं, 3,80,000 का इंटरेस्ट। अगर ये एग्जाम में आ जाए बल्ले बल्ले, बैंक इंटरेस्ट प्लस कर दो जी। बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस हैड बीन चार्ज का मतलब माइनस हुआ है जी, माइनस हुआ है। ट्रेड सब्सक्रिप्शन का मतलब आपने किसी क्लब की पेमेंट दी है, पेमेंट करी है, 10,000 की पेमेंट करी है सर, कर लो। सो 2 डेबिट है 3 क्रेडिट है, चेक करें, ये लो सर, चेक कर लो सर। 2,97,410 कैश बुक दिया हुआ है, कैश बुक का बैलेंस है, कैश बुक गिवन, पासबुक फाइन, तो इसको अपोजिट ये से, तो कैश बुक की चीजें अपोजिट करेंगे। तो 6,30,000 का चेक ये रहा, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड माइनस हुआ था प्लस, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर प्लस हुआ था माइनस, और रॉन्गली चार्ज, रॉन्ग हमने क्रेडिट किया था, चेक ड्रॉन हैज बीन चार्ज, आपने चेक चार्ज किया था, चार्ज का मतलब क्या? देखो ड्रॉन, चार्ज का मतलब है पासबुक में माइनस हुआ था, डेबिट हुआ है, और पासबुक अपने को सेम रखना है, इसलिए हमने ये रॉन्ग वाला ए फिलिप और बी फिलिप का माइनस किया। तो आप देख लीजिए हमारी बुक में एक एक क्वेश्चन दिया हुआ, एक एक क्वेश्चन दिया हुआ, फिर भी मैं आपको करवा रहा हूं कि भाई आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि हाँ सर हमने आईसीआई का स्टडी मेथड भी कर लिया, पंकज सर के मेथड से किया है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ये चेक करो जी सर, क्या ये क्वेश्चन आपकी बुक में है? ट्रांसपोर्ट सब्सिडी वाला क्वेश्चन है सर, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का क्वेश्चन, ये रहा सर, ये रहा, ये रहा सर, ये रहा 47 क्वेश्चन, 47 सर। कैश बुक का ओडी दिया हुआ है, इसका मतलब ये गिवन है, पासबुक सेम है, तो सर ओडी वाले में गर्लफ्रेंड सो जाती है, इसको सेम रखेंगे, इसको अपोजिट, कैश बुक सेम, पासबुक अपोजिट। इंटरेस्ट डेबिट है, इसका मतलब माइनस हुआ था, हम प्लस करेंगे जी। चेक इशू का मतलब माइनस हुआ था, हम सेम रखेंगे माइनस। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव का मतलब पैसा आया, सरकार ने कोई ग्रांट दी, कोई सहायता दी, डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया, जैसे आजकल एलपीजी गैस की सब्सिडी आती है, पासबुक में प्लस हुआ है तो रिवर्स। चेक ड्राफ्ट इज लाइक अ चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर प्लस। बिल फॉर कलेक्शन क्रेडिट बाय बैंक, बिल फॉर कलेक्शन क्रेडिट बाय बैंक, इसका मतलब बैंक ने कोई बिल कलेक्ट किया, बैंक ने प्लस कर दिया, बैंक ने प्लस करा है तो माइनस, रॉन्गली से मतलब नहीं है, डेबिटेड, बैंक ने माइनस किया है तो अब प्लस, तो 2,78,700 प्लस हो रहा है, ये रहा 13,50,000 प्लस हो रहा है, ये रहा 7,40,000 प्लस हो रहा है, ये रहा। बेटा इतने इजी तरीके से क्वेश्चन करा रहा हूं, ट्रस्ट मी, कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब वो आपकी चॉइस है, इतने क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करना है नहीं करना है वो आपकी चॉइस है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो आई होप आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया है कि भैया जो सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है कुछ अनोखा नहीं है, वो सारे क्वेश्चंस पंकज सर ने क्लास में कराए हैं, हमारे मेथड से सारी चीज़ें हो रही हैं, फिर भी आपको ये चीज़ें कराई जा रही हैं, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, रिलैक्स होकर करिएगा, ठीक है जी। चलिए अब आगे आते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे आते हैं।
कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बाला गड़बड़ वाला शोज दिस। तो अगर कैश बुक दिया है तो बेटा कैश बुक का बैलेंस अपने को दिया गया है, इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस गिवन है, पासबुक का निकालना है। गारंटेड ये हो गया नॉर्मल क्वेश्चन, ये अपोजिट करना है और ये सेम करना है। तो कैश बुक अपोजिट, पासबुक सेम। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्ट बाय 10,000। इसको कैसे सिखाया था? लिख के सिखाया था। पेमेंट का मतलब माइनस साइड। तो सर अगर यहाँ 20,000 माइनस है तो यहाँ 10 माइनस है। कैश बुक अपोजिट तो +10 -20, ये अमाउंट मैंने एज्यूम की है, तो नेट माइनस 10,000 से माइनस हो जाएगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड अपोजिट, पहले माइनस करा गया होगा, अब प्लस हो जाएगा 1,31,000। 1 डिपॉजिट ऑफ 1.5 लाख, तो चेक डिपॉजिट 1 डिपॉजिट, ध्यान से सुन लेना इस पॉइंट को, इसको ध्यान से मार्क कर लेना, ये एनटीएम है। इसमें मैंने भी जब पहली बार किया था तो गलती करी थी, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं। 1 डिपॉजिट ऑफ 1.5 लाख वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम। इसका मतलब आपने एक चेक 1.5 लाख का था, आपने कैश बुक के बैंक कॉलम में की बजाय कैश कॉलम में डाल दिया। इसका मतलब यहां रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, यहां रिकॉर्ड हो गया वो। सर आपको कैसे पता लगा? अरे भाई कहीं ना कहीं तो एंट्री आई होगी, तभी तो डिफरेंस है। 1 डिपॉजिट कहीं लिखा है, आप मुझे बताओ कहीं लिखा है? कहीं लिखा है? ठीक है, कहीं लिखा है। इवन सेकंड वाले में गलती वही है, कहीं लिखा है कि चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। इसका मतलब ये क्लियर तो हो गया होगा, ये क्लियर तो हो गया है, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। इवन मैंने यहां पर भी देखो गलती कर दी है, वॉज नॉट टेकन इन दी बैंक कॉलम। तो हमने चेक इशू किया, बैंक कॉलम में लिया ही नहीं, वो यहां पर रिकॉर्ड हो गया। देखते हैं भी सी इंस्टीट्यूट क्या कहता है। मेरे हिसाब से ये ऐसा होना चाहिए, नॉट टेकन। आप देख लो सेकंड और थर्ड में, फिर रिपीट कर रहा हूं, चेक इशू देखते ही हम सोचते हैं नॉट प्रेजेंटेड। कहीं लिखा है नॉट प्रेजेंटेड? चेक कर लो, कहीं लिखा है नॉट प्रेजेंटेड? चेक डिपॉजिट देखते हैं, लिखते हैं नॉट क्लियर, देख लो क्या लिखा है। नॉट क्लियर नहीं लिखा हो, इसका मतलब पासबुक में दोनों की एंट्री हो चुकी होगी। अब आगे आते हैं। डेबिट बैलेंस का मतलब प्लस बैलेंस, ये मैंने क्वेश्चन ऐसा कराया था। कैश बुक का डेबिट बैलेंस था, इसका मतलब दोनों साइड डेबिट बैलेंस होना चाहिए था, दोनों साइड डेबिट बैलेंस होना चाहिए था। लेकिन हम इसे क्रेडिट बैलेंस लिख दिया, तो प्लस वाले को हमने नेगेटिव कर दिया, प्लस था, हमने प्लस की बजाय नेगेटिव कर दिया। तो एक स्टेप यहां पर आओगे, एक स्टेप यहां पर आओगे, डबल इफेक्ट है। सर आप हाथ वाले से क्यों करा रहे हो? अरे भाई दोबारा से समझा रहा हूं, अदरवाइज हमारी ट्रिक से तो ही गया। कैश बुक अपोजिट, पासबुक सेम। 11,000, तो इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना चाहिए। 11,514 के चेक ड्रॉ हुए, ये है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इसमें से सिर्फ इतने के चेक दिसंबर में क्लियर हुए। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कैश बुक में ये माइनस है, कैश बुक को अपोजिट करेंगे। 25,000 का डिविडेंड बैंक में प्लस हुआ है, तो हम भी प्लस करेंगे। सब्सक्रिप्शन पे करा, हम भी माइनस करेंगे। आउटगोइंग चेक, एक 3.5 लाख का चेक था, ऐसे एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन कैश बुक में हमने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, इसको टेंशन ही नहीं है। अपोजिट, तो सर 3.5 लाख से प्लस करना है अपने। चेक कर लें कि करके बैलेंस, पहले प्लस वाला आइटम चेक करते हैं। 30,520 ये प्लस हो रहा है, 30,520 ये प्लस हो रहा है, 30,520 ये रहा। ठीक है सर। चेक इशू वाली एंट्री 3699 से सर प्लस हो रहा है, ये रहा 3699 से प्लस हो रहा है सर, ये रहा।
25,000 और 3.5 लाख से प्लस है, ये लीजिए 25,000 और 3.5 लाख से प्लस है, लीजिए। मैं इसलिए एक क्वेश्चन बेटा क्लास में समझा रहा हूं कि आप घर में आराम से इसे आप कर सकते हैं। इसके बाद है जी डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड, ये वाली एंट्री में हम फंसे थे। 1.5 लाख प्लस हो रहा है, आप देखते हैं मेरे हिसाब से क्या आएगा। मेरे हिसाब से भी देखिए प्लस ही आ रहा है, क्योंकि पासबुक को अपने को सेम रखना है, पासबुक को सेम रखना है, तो प्लस ही आ रहा है। चेक कर लीजिए, इसका मतलब पॉइंट सही था कि सर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है। यहां देखिए माइनस 10,000 और 1,31,000 माइनस है, ये लिखिए। चेक इशू, चेक इशू का मतलब है, चेक इशू का मतलब देखिए, चेक इशू का मतलब है यहां पर देखिए मैंने ये भी गलती की थी, याद है मैंने कहा था प्लस वाली गलती की थी। मुझे लगा था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड है, बट ये क्या कह रहा है, वॉज नॉट टेकन इन बैंक कॉलम। इसका मतलब कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, पासबुक में ये माइनस हुआ है, और पासबुक सेम रखेंगे तो 1,31,000 माइनस होगा। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सेकेंड और थर्ड एंट्री में कहीं नहीं लिखा नॉट प्रेजेंटेड एंड नॉट क्लियर। सेकेंड एंट्री क्लियर है कि चेक इशू हुआ, चेक इशू हुआ, नॉट प्रेजेंटेड नहीं लिखा, बैंक कॉलम में नहीं लिया, इसका मतलब यहां पर माइनस हुआ होगा। और दूसरे वाला डिपॉजिट का है, तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक है जी, तो क्वेश्चन हमारा जी बिल्कुल ठीक है। अगर अमेंडेड कैश बुक की बात करूं तो अमेंडेड कैश बुक का नीचे बनाया हुआ है, मैं बताता हूं। सो अमेंडेड कैश बुक में हम कैश बुक वाली ट्रांजैक्शन नहीं लेते हैं। अमेंडेड कैश बुक में हम कैश बुक वाली ट्रांजैक्शन नहीं लेते, सिर्फ ये वाली ट्रांजैक्शन नहीं आएगी, बाकी रॉन्ग क्रेडिट इसमें कहीं है ही नहीं। सो अगर अमेंडेड कैश बुक भी मैं चेक करवा दूं, तो अमेंडेड कैश बुक भी मैं चेक करवा देता हूं, 8,36,400 का तो कैश बुक का बैलेंस है, ये रहा। फिर ये एरर, डेबिट को आपने क्रेडिट किया था, ये रहा एरर। बैंक का डिविडेंड, चेक डिपॉजिट, डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड, ये लो, ये रहा। सर पासबुक में प्लस हुआ है, और पासबुक की हम एडजस्टेड कैश बुक में सेम रखते हैं। सर देखिए तीनों चीजें दे रखी हैं, तीनों चीजें दे रखी हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कहा कि भैया कर लेना, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दे दिया है। 9th बताओ 9th क्वेश्चन कैसे वाला है, बताओ जरा मुझे। 9th क्वेश्चन मुझे बताओ कैसे वाला है। सर आपको कैश बुक दे रखी है मार्च की, और आपको पासबुक दे रखी है अप्रैल की। सर ये अप्रैल का दिया हुआ है और ये मार्च का दिया है। मुझे बताओ ऐसा क्वेश्चन क्या हमारी बुक में दिया हुआ है, बोलो हाँ या ना। सर हाँ, हमारी बुक में, आपकी बुक में ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल दिया है सर, बिल्कुल दिया है। आपने वो ब्लैक वाली स्क्रीन में करवाया था, कॉन्सेप्ट में करवाया था, जब आपने ओवरकास्ट अंडरकास्ट करवाया है। सर मत दिखाओ, नहीं बेटा मैं दिखा रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, ये रही क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हमने ये बिल्कुल क्लास में करा हुआ है। बताइए जब मार्च का कैश बुक होता है और अप्रैल की पासबुक होती है तो कौन सी ट्रांजैक्शन लेते हो। सर हम कॉमन ट्रांजैक्शन लेते हैं, कॉमन ट्रांजैक्शन लेते हैं, कॉमन ट्रांजैक्शन लेते हैं, जो दोनों में आ जाए सर हम वो वाली ट्रांजैक्शन लेते हैं। तो बताइए दोनों में आने वाली ट्रांजैक्शन कौन सी है, दोनों में आने वाली ट्रांजैक्शन कौन सी है। सर पहले पास राम सिंगल गोयल पटेल, सर राम सिंगल गोयल पटेल, सर गोयल की आ रही है ये रही सर। तो सर आप चेक कर सकते हैं, गोयल की आ गई, पटेल की आ गई, ये रही। इसका मतलब ये चेक डिपॉजिट था, दीज वर चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, दिस इज अनकलेक्टेड चेक। आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, बट यू नेवर नो ये कब आ जाए। नरेश एंड रमेश, रमेश ठीक है जी। मोदी पाटिल सुरेश, मोदी पाटिल सुरेश नहीं है जी कहीं, सिर्फ एक रमेश का चेक है, एक रमेश का चेक है, ये रहा। तो रमेश वाला चेक ये है जी अनप्रेजेंटेड चेक। आपने कैश बुक का बैलेंस ले लिया 3,13,000, ये रहा।
कैश बुक दिया तो कैश बुक को अपोजिट -33 -65 प्लस 1.5 लाख। चेक कर लेते ही नीचे जी, चेक कर लेते नीचे, ये रहा जी, देख लो, देख लीजिए बेटा, देख लीजिए, आराम से देख लो, ये 98 इन दोनों का है। सो आई होप इतना बिल्कुल आपको कंफर्टेबल हो चुका है अच्छी तरह जी। 10th क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, 10th क्वेश्चन पे आते हैं। सर ये 10th वाला क्वेश्चन चेक करिए, क्या ये दिया हुआ है 10,39,200 का क्वेश्चन सर। 10,39,200 वाला क्वेश्चन सर, क्या देखो गड़बड़ वाला भी ये रहा। 10,39,200 वाला क्वेश्चन सर आपने दिया है, ये देखो जी, ये रहा, ये क्वेश्चन भी मैंने दिया हुआ है जी आपको। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया था, फिलिप वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया। हाँ सर ये वाला क्वेश्चन नहीं है, तो सर इसको आप मार्क कर लो, देख लो कि ये आगे तो नहीं दे दिया आपने सर। कई बार आप कुछ क्वेश्चन ना अपने पास एग्ज़ाम में भी दे दिए हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आए होते थे तो आपने वहाँ पर भी दे दिए, इसलिए सर चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम वेट कर रहे हैं। इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है सर, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अच्छा सर कोई दिक्कत नहीं सर, तो एक क्वेश्चन सर आपसे रह गया ये बुक में, तो सर आप मान लो, गलती मान लो सर, ये आपसे बुक में रह गया, कोई बात नहीं बेटा, ये रह गया बुक में, इसको मार्क कर लो, ठीक है जी, इसको मार्क कर लीजिए, इसको मार्क कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 10th है, इलस्ट्रेशन नंबर 10th है, जल्दी से पढ़ो जी, ठीक है, जब तक मैं लिख रहा हूँ बुक में याद हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 10th ICI की, ये मैंने लिख ली है, तो मैं अगली बार इसको ऐड कर दूँगा। निक्की एंड कंपनी ने बैंक स्टेटमेंट उसको मिली, पासबुक मिली, पासबुक का बैलेंस दे रखा है 10,39,200, ये गिवन, ये फाइंड करना है। तो क्या करेंगे बताइए, पासबुक गिवन है, बैलेंस है, पासबुक अपोजिट कैश बुक से, इतना डिपॉजिट बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, यहाँ पर मैंने आपको ऐसा तरीका बताया था, इसका ये मतलब है यहां पर प्लस है, यहां नहीं हुआ। अब आप अपने आप कर सकते हो, इसका मतलब आप कहोगे सर कैश बुक सेम रखेंगे और कैश बुक में प्लस करेंगे। इधर आ जाओ, कंपनी एंटर इनटू हायर परचेज एग्रीमेंट टू पे, हायर परचेज बेटा लोन होता है, जब गाड़ी लोन पे लेते हो ना, उसे कहते हैं हायर परचेज एग्रीमेंट, टू पे अ सम ऑफ 3 लाख एट द एंड ऑफ ईच मंथ। 10 अप्रैल को दिया होगा, 10 मई को दिया होगा, 10 जून को दिया होगा, अपने को जून तक का बनाना है। तो 3 लाख 3 लाख 3 लाख 9 लाख की एंट्री करी होगी, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई है, तो यहां 9 लाख रुपए आपने माइनस करे होंगे। इस तरीके से वर्किंग नोट बना सकते हो। तो पासबुक को अपने को अपोजिट करना है, क्वेश्चन में देखना 9 लाख प्लस हो रहा होगा। कस्टमर ऑफ द फर्म वो रिसीव्स अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4%, 4 लाख का 4% आएगा 16,000, पेड द फर्म बाय चेक ऑन 12 जून, तो 4 लाख में 16, तो इसने पासबुक में 3,84,000 का चेक माइनस हुआ होगा, लेकिन कैशियर ने ग्रॉस अमाउंट कैश बुक में गलती से 4 लाख का अमाउंट माइनस कर दिया, तो 3,84,000 प्लस और 4 लाख माइनस। बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 3,000 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक, तो यहां 3,000 माइनस हुआ, यहां कुछ नहीं हुआ। दिस इज द बेस्ट मेथड आई एम टेलिंग यू। हर क्वेश्चन के आगे ये 2 कॉलम बना लो, अपने आप ट्रिक आ जाएगी। कंपनी डायरेक्टली डिपॉजिटेड द अमाउंट ऑफ 4 लाख, कैश बुक में एंट्री नहीं है, 4 लाख यहां प्लस है, तो अपोजिट कर देना। कैश बुक में 11,200 पेड इनटू द बैंक, तो 11,200 बैंक में डिपॉजिट हुए, लेकिन कैश बुक में इसकी एंट्री 2 बार हुई है, यहां 1 बार हुई है, तो आप नेट इफेक्ट निकाल सकते हो जी इसका। 11 लाख डेबिट ऑफ 11 लाख अपीयर्ड इन बैंक स्टेटमेंट फॉर एन अनपेड चेक। डेबिट का मतलब पासबुक में, डेबिट का मतलब जी, डेबिट का मतलब जी, डेबिट का मतलब जी पासबुक में, पासबुक के अंदर 11 लाख माइनस दिख रहा है,
which had been return marked out of date. Check had been redated by customer, paid into the bank again on 5th July. हमें इन चीजों से मतलब ही नहीं है। उसने कहा जी एक चेक था, डेट गलत थी, डेट एक्सपायर हो चुकी थी, हमने वापस कर दिया। मुझे उससे क्या मतलब है? मुझे उससे क्या मतलब है? डेबिट कहां हो रहा है? डेबिट बैंक में हो रहा है, बैंक में। इसका मतलब 11 लाख रुपए यहां पर माइनस हो रहे हैं। मेरे हिसाब से यहां होना चाहिए, चेक करेंगे। अब देखते हैं, अब देखते हैं ये एंट्री। लीजिए, एक एक करके देख लो, एक एक करके देख लो। पहले यही देख लेते हैं, पासबुक को अपोजिट करोगे, देख लो 11 लाख रुपए ये रहा प्लस। भैया मुझे मतलब ही नहीं है कैश बुक में क्या हुआ। वो क्लियरली कह रहा है जी 11 लाख का बैंक स्टेटमेंट में क्या है, माइनस करा हुआ है, खत्म कहानी। मुझे आगे समझना ही नहीं है। ये देखिए 9 लाख रुपए ये रहा, 9 लाख रुपए ये देखिए पासबुक में माइनस है, अपोजिट ये रहा। 3,09,200 कैश बुक में प्लस है, कैश बुक हम सेम रखेंगे जी, ये रहा। 16,000 का नेट इफेक्ट प्लस हो रहा है, 16,000 का नेट इफेक्ट प्लस हो रहा है, 16,000 का नेट इफेक्ट प्लस हो रहा है जी। यहाँ पर कैश बुक सेम, ठीक है जी, कैश बुक सेम और पासबुक अपोजिट। यहाँ माइनस आ रहा है, चेक कर लें एक बार। अच्छा ये एक बार चेक कर लेते सर, ये शायद आपने गलती की। कस्टमर ऑफ द फर्म वो रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4%, पेड द फर्म अ चेक ऑन 12 जून। कैशियर ने, अरे यार शिट, ये पैसे मिले हैं यार, पैसे मिले हैं अपने को, कस्टमर है फर्म का, ये ऐसे होगा बस। बाकी ठीक किया है, पैसा आया है, चेक दिया नहीं है, पैसा आया है, ठीक है। बाकी हमारा लॉजिक ठीक था। बैंक चार्जेस 3,000 अपोजिट, पासबुक का अपोजिट, बिल्कुल ठीक है जी। तो सर बिल्कुल ठीक समझाया आपने, कोई टेंशन नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 11 सर, ये मुकेश वाला क्वेश्चन तो मैंने देखा है सर, आपकी बुक में दे रखा है सर। इलस्ट्रेशन नंबर 11 सर मैंने पक्का देखा है सर, आपकी बुक में 100% है ये। मुकेश वाला क्वेश्चन सर मैंने देखा है, यहां पर कहीं दिया हुआ था सर, यहां पर कहीं दिया हुआ था, ये रहा 48 क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 48। तो इसीलिए साथ साथ क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूं कि जब आपके पास आईसीए का स्टडी मटेरियल हो तो आप भी स्टडी मटेरियल में ये क्वेश्चन नंबर लिख लेना। उसका ये फायदा है, रिवाइज करते वक्त एग्जामिनेशन पे आपको स्टडी मटेरियल उठाना ही नहीं है, उठाना ही नहीं है। आप बुक में लिख लो। देख लो मैंने बुक में क्या किया है, मैंने बुक में यहां इलस्ट्रेशन नंबर 10 लिख दी है। क्यों लिख दी है इलस्ट्रेशन नंबर 10? क्यों लिख दी है कि मेरे को याद रहेगा कि हाँ यार स्टडी मटेरियल की सारी चीजें मैंने कवर करी हुई, 10th कवर नहीं करा है। 10th वाला क्वेश्चन मुझे रिवीजन के वक्त बच्चों को याद दिलाना है, बस कहानी खत्म हो गई। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ओडी, तो यहां कैश बुक का ओडी दिया हुआ है, इसका मतलब ये गिवन और पासबुक फाइंड, इसमें गर्लफ्रेंड्स हो जाती है, याद है, इसमें गर्लफ्रेंड्स हो जाती है। कैश बुक सेम, पासबुक अपोजिट, माइनस प्लस, कोई टेंशन ही नहीं है। बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया है, प्लस हो जाएगा, बैंक चार्जेस डेबिट किया है, प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये वाली ट्रांजैक्शन में जो मैं जब लाइव क्लास में पढ़ाता हूं, बच्चे जनरली इसमें फंस जाते हैं। मुझे पहले एक चीज बताइए, एन अमाउंट ऑफ 30,68,00,000 रिप्रेजेंटिंग कलेक्शन ऑफ रमेश चेक, कलेक्शन ऑफ रमेश चेक, रमेश का चेक था रॉन्गली क्रेडिटेड ऑफ मुकेश। अरे भाई हमें रॉन्ग से मतलब ही नहीं है, इसका ये मतलब है कोई रमेश का चेक था, गलती से मुकेश की बुक में आ गया है, गलती से मुकेश की बुक में आ गया है। अब आप देख रहे हैं मैंने मुकेश लिखा हुआ है, मैंने मुकेश लिखा हुआ है। आप जाके आईसीआई का पुराना मॉड्यूल देख लेना, आईसीआई का पुराना मॉड्यूल देख लेना, पुराने मॉड्यूल में उन्होंने मुकेश ही लिखा हुआ था, पुराने मॉड्यूल में उन्होंने मुकेश ही लिखा हुआ था।
अब किसी ने उनको बताया होगा, मैं कह रहा हूं जाके चेक कर लेना, पुराना मॉड्यूल भी नेट पे अवेलेबल है। किसी ने उन्हें बताया होगा जी कैसे हो सकता है, किसी ने बताया होगा भाई ये कैसे हो सकता है, तो इन्होंने मुकेश का नाम चेंज करके अब रमेश कर दिया। मुकेश का नाम चेंज करके इन्होंने क्या कर दिया, रमेश। लॉजिकली मेरे हिसाब से ये गलत नहीं था, मेरे हिसाब से तो ये गलत नहीं है। मुझे बताइए क्या पूरी दुनिया में मुकेश नाम का एक ही आदमी होता है? नहीं। अरे किसी और मुकेश का चेक होगा, इस मुकेश के खाते में चला गया तो भी पॉइंट ठीक था, पर ठीक है, सीए इंस्टीट्यूट ने करेक्शन कर दिया तो हम करेक्शन वाला ले लेंगे, लॉजिक सेम ही है। पासबुक में प्लस हुआ है जी, पासबुक क्या करेंगे जी, अपोजिट, अपोजिट माइनस, ये लो जी माइनस, लीजिए खत्म हो गया। तो समरी, किसी बच्चे ने मुझे कहा था समरी बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि समरी सारी सीए इंस्टीट्यूट की बुक में दे रखा है, बिल्कुल सही है जी, बट फिर भी मैं बनवाऊंगा जी, मैं तो फिर भी बनवाऊंगा जी, मैं फिर भी बनवाऊंगा, मैं फिर भी बनवाऊंगा जी, ठीक है। ये हमने सारा कर लिया, ट्रू फॉल्स वगैरह हमने सब कर लिया है, सारा कर लिया है। सर अब ये करा दो, कितने क्वेश्चन है, 2 3 4, बस सर 4 क्वेश्चन और सर, सिर्फ 4 क्वेश्चन सर, प्लीज करा दो सर। चलो ये 4 क्वेश्चन सर और कर लेते हैं, और उसके बाद सर सिर्फ पास एग्जामिनेशन समरी रह जाएगी, बस खत्म फिर से। कैश बुक शोड, पहले सर ये बताओ कि क्या ये हमारे मॉड्यूल में, हमारी किताब में है या नहीं है? अच्छा जी, 60,000 का डेबिट बैलेंस दिखा भाई, मैं बुक में चेक कर रहा हूँ, मेरे पास जो नीचे बुक दे रखी है, कैश बुक का बैलेंस है जी 60,000। अच्छा जी, 60,000 का कैश बुक का बैलेंस, कैश बुक का 60,000 का बैलेंस, ओके जी। ये भी शायद बेटा नहीं है, मुझे लग रहा है क्वेश्चन भी नहीं है, ये बाद में इन्होंने ऐड किया होगा, नहीं है जी, नहीं है, कोई बात नहीं, 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 तो हम तो करवा ही रहे हैं बच्चों को, तो लिख लेते हैं इसको एक बार, ठीक है, इसको बेटा लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन भी नहीं है, ये भी मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, चलो ये मैं करवा देता हूँ आपको। कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस, इसका मतलब ये गिवन है, ये फाइंड करना है, ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है, अगर कैश बुक पॉजिटिव है, कैश बुक पॉजिटिव है, इसका मतलब अपने को क्या करना है, इसका मतलब अपने को क्या करना है मुझे बताओ सर। कैश बुक अपोजिट पासबुक से, लीजिए, द कैश बुक ऑफ अ फर्म शोड अ बैंक बैलेंस ऑफ 60,000 इशूड, 15 लाख के चेक इशू के जिसमें 4 लाख के प्रेजेंटेड है, 4 लाख के प्रेजेंटेड है, तो सर 11 लाख के चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए, 11 लाख के चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए, कैश बुक को अपोजिट करेंगे, माइनस कर दो जी, सॉरी ये माइनस हुआ था, चेक इशूड है ना, माइनस हुआ था सर, प्लस हो जाएगा। 1140 के चेक डिपॉजिट हुए, उसमें से 5 लाख के ही एंटर हुए, तो 6,40,000 के कैश बुक में प्लस हुए थे, अब माइनस हो जाएंगे। सुजैन का 4 लाख का चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ, पासबुक में प्लस हुआ, पासबुक सेम रखेंगे, 4 लाख प्लस होगा। पासबुक ने 2,000 रुपये माइनस करे, हम भी माइनस करेंगे सर। एक डेटर था, उसने डायरेक्टली बैंक में जमा कर दी है, 5 लाख प्लस हो जाएंगे। चेक कर लीजिए, लीजिए मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूं। 60,000 प्लस 11 लाख माइनस 6,40,000 प्लस 4 लाख प्लस 2,000 प्लस 2,000, नहीं सर 2,000 माइनस हो गए सर, 2,000 माइनस होगा, ठीक है जी, प्लस 5 लाख, 14,18,000 कुछ आ रहा है, चेक करें जी फर्स्ट का आंसर। सर आपने 11 और 5 लाख सर प्लस हो रहे हैं, 11 और 5 लाख सर प्लस हो रहे हैं, चेक करो जी, 11 और 5 लाख सर प्लस हो रहे हैं। अच्छा ये सर आपने ठीक किया, 11 लाख ये ठीक है आपका, 5 लाख आपका ये प्लस ठीक है, तो ये क्यों ठीक नहीं है? शिट शिट शिट
सर आप क्वेश्चन आप पूरा नहीं पढ़ते। डिसऑनर का पॉइंट है सर, डिसऑनर में ये माइनस होगा ना सर। ठीक, परफेक्ट, ठीक कराया मैंने, बिल्कुल ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ गोपी देयर वाज अ बैलेंस ऑफ दिस। तो कैश बुक, पासबुक, भैया हमारी ट्रिक कैसे खराब हो सकती है। कैश बुक अपोजिट पासबुक से, कैश बुक अपोजिट पासबुक से। इशूड टू क्रेडिटर, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, माइनस था प्लस। 11,05,000 में से 550 के चेक हो चुके हैं 6, 550, 5,55,000 के चेक प्लस होने थे, अब माइनस। 40,000 का डिविडेंड रिसीव हुआ, 6 लाख का रेंट रिसीव हुआ, एंटर इन दी पासबुक। तो ये प्लस हुआ है पासबुक में, आप भी प्लस करेंगे जी, आप भी प्लस करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम 27,000 का हमने पे किया है, माइनस। पासबुक सेम रखना है जी। कैश बुक और पासबुक, सर इसमें 10 माइनस है तो इसमें 5 माइनस है। कैश बुक अपोजिट, तो +5 -10, -5। बैंक चार्जेस 1500 सर, पासबुक हम सेम रखेंगे। बीपी का मतलब पेमेंट हुई है, हैड बीन पेड बाय बैंक, माइनस। बीआर हैड बीन डिस्काउंटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 1000, तो अल्टीमेटली 59,000 का बीआर है। सर चेक करिए क्या ये क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा है। ये क्वेश्चन शायद मेरी बुक में है, जितना मुझे याद है 44-50 वाला क्वेश्चन है ना ये, बिल्कुल है जी। क्वेश्चन नंबर 52 है जी, क्वेश्चन 52 है जी। चेक कर लें एक बार सॉल्यूशन। 6 लाख प्लस है 40 और ये 6 लाख ये प्लस है, देखते हैं जी। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। 6 लाख प्लस है, ये 40 प्लस है, ये 6 लाख प्लस है, ये 555 चेक के माइनस है, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है सर, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई गलती नहीं करी सर, शाबाश, वेरी वेरी गुड। आप ठीक कर रहे हैं सर, हमने भी ठीक किया सर, आपके स्टूडेंट है, हमने भी ठीक किया। ये 10 लाख वाला क्वेश्चन चेक करो सर, ये है, ये वाला क्वेश्चन सर नहीं है, ठीक है जी। ये वाला क्वेश्चन भी नहीं है, इसको आप मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी नहीं है, इसको मार्क कर लीजिए। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, तो पासबुक का बैलेंस गिवन है, कैश बुक का फाइंड करना है, तो पासबुक अपोजिट कैश बुक से, ठीक है जी। चेक हमने डिपॉजिट किया, इसका मतलब यहां प्लस हुआ, यहां कुछ भी नहीं हुआ। पासबुक अपोजिट, तो ये माइनस हो जाएगा। चेक रिसीव बट नॉट सेंड टू बैंक, चेक रिसीव बट नॉट सेंड टू बैंक, तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड होना चाहिए। कैश बुक सेम रखेंगे तो सर ये प्लस होगा। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, क्रेडिट का मतलब माइनस साइड, 2000 से शॉर्ट है, तो अगर यहाँ 4000 है तो यहाँ 2000 था। कैश बुक से -2 + 4, तो +2000 होना चाहिए सर। इंश्योरेंस प्रीमियम पे डायरेक्टली इनटू दी बैंक, पासबुक में माइनस हुआ है सर, प्लस। बैंक चार्जेस एंटर्ड इन दी कैश बुक ट्वाइस, -2 -2, यहाँ एक ही बार माइनस। पासबुक अपोजिट 2000 - 4000, नेट इफेक्ट माइनस। चेक इशू, कैश बुक में माइनस सर, हम भी माइनस करेंगे। चेक रिसीव एंटर ट्वाइस, तो +10 +10, यहाँ पर एक ही बार है। कैश बुक सेम, नेट इफेक्ट प्लस। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर, पासबुक में माइनस हुआ होगा, प्लस। तो चेक कर लेते हैं जी। 10 लाख -5, 5 लाख, 16 लाख 20, 16 लाख 22, 1682, 1680, 1180, 1680, 1690 के आसपास कोई आंसर आना चाहिए थर्ड का। बेटा पॉसिबल ही नहीं, गलत हो ना, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है जी। सर ये क्वेश्चन किया हाउस टैक्स वाला, सर ये क्वेश्चन तो है,
हाउस टैक्स वाला तो सर आपने पहले ही करवा दिया था, हमें याद है। ये क्वेश्चन तो आपने बताया था कि एग्जाम में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 30 है सर, तो इसको तो दोबारा करेंगे हम लोग। ये सेम क्वेश्चन नवंबर 18 में भी आया था और ये मैंने क्लास में कराया है, तो इसको मैं दोबारा नहीं कराऊंगा। सो दिस कंप्लीट्स आवर आईसीआई का स्टडी मटेरियल। अब हम सिर्फ रह गया हमारा पास एग्जामिनेशन एंड चैप्टर की समरी, ठीक है। तो उसको मैं अलग वीडियो बना के रिकॉर्ड करूंगा, इतना पहले आप आराम से देख लीजिए। चलिए, और प्रैक्टिस करिएगा। मैं बार बार बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद ही पास एग्जामिनेशन पे आइएगा।